स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। मुझे तो मालूम पूरे देश में कहीं पापी दिखे ही नहीं, मिले ही नहीं आज तक। वो सागर भाई क्या हो रहा था एक दिन हमसे, ट्रस्टी यहाँ का, बोले गुरुजी ऐसे सीधे साधे महाराज 500 भी आ जाए तो हम नवरात्रि में चौमासा करा लेंगे। यानी साधु तो सीधे ही होते हैं, जहां सीधापन हो वहीं तो साधु होते हैं। ओहो, जहां सीधे होते हैं वहीं साधु होते हैं। और विचित्र लोग फंस जाएं तो फिर एक ही दिन में है। ओहो, साधु सीधे ही होते हैं। सागर हमने मूलाचार पढ़ा, फिर एक रहस्य की बात कहूं, आचार्य तो मुझे बनने का विकल्प था ही नहीं, पर एक ग्रंथ है प्रायश्चित शास्त्र, उसे पढ़ने की इच्छा थी, परंतु मैं अनधिकृत नहीं पढ़ना चाहता था। उस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकार मात्र आचार्य को होता है। उस ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं आचार्य बना कि गुरुजी ने मुझे पढ़ाया औरंगाबाद में, सारे धर्म ग्रंथ पढ़ लिए। तो मैंने क्या देखा, बहुत छोटे जैसे बालक खड़ा है, ये तो बहुत बड़ा हो गया, कि माना कि कोई व्यक्ति त्यागी बन गया, आपके घर भोजन करने आया, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो मैंने देखा ये सब, तो क्या सोचा, क्या ये शास्त्र में ऐसा करना लिखा है क्या? 2 दृश्य हमने देखे। एक दूल्हा को देखा मंडप में रूठता, एक दूल्हा को देखा मंडप में रूठता। अब वो खाना नहीं खा रहा, तो मैंने पूछा कि भाई ये क्यों नहीं खा रहा है? तो एक दादा ने हमके कहा आगे जा, तुम बच्चा हो। हमके जितने दादा हैं इनकी यही कमजोरी है कि बच्चों को बच्चे समझते, ये नहीं समझते कि बच्चे ही सब सीखते हैं। नहीं ठीक, तुम मत बताओ। फिर दूसरा भाई मिल गया, वो समझदार था। मैंने कहा भैया ये भोजन क्यों नहीं कर रहा भाई? बोले बेटा वो रूठा है। हमने क्यों रूठा है? बोले उसको घड़ी चाहिए, चेन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसलिए रूठा है, बैठा है। हमने कहा भैया बेचारे वो चेन नहीं है, चेन की पागल आदमी है, अपने घर की दुल्हने बैठा है। अरे 1000, 2, 5,000, 10, 15,000 की चेन के पीछे ये खाना नहीं खा रहा, कैसा पागल आदमी है? हमने संसार में पागलों की भीड़ है, पक्के में से वो किसी ने सिखा के भेजा होगा। मैंने वो भी पता किया, मालूम चला इसकी भाभी और बहन ने सिखा के भेजा था कि वहाँ जाके रूठना घड़ी मांगने के लिए। इसलिए कभी माताओं की बातों में आ मत जाना। और राव का पुत्र, माताओं की बातों में आओगे तो घर की धुला के आ जाओगे। एक घड़ी के पीछे रूठे बैठे थे भैया। ओहो, फिर दूसरा दृश्य क्या देखा, एक त्यागी जी का भोजन हो रहा था। तो भोजन में बहुत मतलब क्षमा धर्म नष्ट कर दिया उन्होंने, क्षमा धर्म समाप्त कर दिया। तो मैंने देखा कि ऐसा करना पड़ता होगा। फिर मैंने पढ़ा मूलाचार, भगवती आराधना, मरण कंडिका, आचार सा, चारित्र सा, सारे ग्रंथ पढ़ लिए। कहीं नहीं मिला मुझे कि समाज को तंग करना धर्म है, कि समाज में रूठ जाना धर्म है, कि मनमाना धर्म है, कि कर्ता बन के आ जाना धर्म है, कि मतलब हमारे अनुसार नहीं समाज को चलना चाहिए, कि अध्यक्ष बदलवाना ये साधुओं का धर्म है। कहीं नहीं लिखा। मैंने कहा ये व्यक्तिगत नाटक है, धर्म तो शांत है, धर्म तो शांत है, कोई धर्म में कोई विकल्प है ही नहीं है। अपने अपने सुखी सुखी स्वभावों को धर्म में मत मढ़िए, धर्म में आप जड़ जाइए। माना कि पंकज इंजीनियर है, ये आचार्य बन गया, मुनिराज बन गया, तो क्या सिखाएगा? ऐसे नक्शा बनाना चाहिए, सब आचार्यों को ये, शिष्यों को ये सिखाएगा। भाई ये इसका निजी काम है, न कि मूलाचार का धर्म है। कोई व्यक्ति संगीत बनता है तो वो सब अपने शिष्यों को संगीत सिखाएंगे, तो मालूम क्या मूलाचार संगीत की बात कर रहा है ना? ये आपका व्यक्तिगत है, मूलाचार संगीत नहीं सिखा रहा है। कोई राजनीतिक व्यक्ति था, वो महाराज बन गया, वो नेता अभिनेताओं में चिपका रहेगा, ये धर्म नहीं है मित्र, ये आपका निजी काम है। धर्म तो ये कहेगा जितनी तुम राजनीतिक दुनिया के काम में जितनी तुम कुशलता हासिल किए थे, इन सबसे शून्य हो जाओ, इसी का नाम जैन धर्म है। इसलिए कुछ योग्यताएं साधु मार्ग में लेके आओगे तो अयोग्य साधु कहलाओगे।
इधर देखो मित्र पंकज, कुछ योग्यताएं साधु मार्ग में लेके आओगे तो अयोग्य साधु कहलाओगे, कुछ योग्यताओं से अयोग्य हो जाओगे तुम सच्चे साधु कहलाओगे। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा राजनीतिक आदमी था, वो महाराज बन गया, फिर राजनीति करने लग गया, तो जो समझदार आदमी होगा वो क्या देखेगा, अयोग्य आदमी है, मोक्ष मार्ग इन सबसे हटके है। इस योग्यता को से अयोग्य हो जाओगे तो मोक्ष मार्ग की योग्यता आ जाएगी। बेटा जितना पढ़ाई लिखाई करना कर लो, लेकिन कुछ पढ़ाई लिखाई भूलना पड़ेगी। माना कि मुमुक्षु कर्नाटक, माना कि आप बहुत बड़े चित्रकार हो, वो महाराज बन गए तो चित्रकारिता का त्याग करना पड़ेगा। अन्यथा मालूम तुम दीवारों में चित्र बनाना प्रारंभ कर दोगे, बगल में पिच्ची लगी होगी तो लोग क्या देंगे, महाराज जी क्या कर चित्र बना रहे हैं। नहीं, हम चित्रकार नहीं, हम चारित्रकार हैं। मुर्राह चित्रों का निर्माण नहीं करते, मुर्राह चारित्र का निर्माण करते। समझे समझ सागर, ये चित्रकार नहीं है, ये चारित्रकार है। इसलिए 32वें गाथा में कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य महाराज, कुंद कुंद जैसे योगियों ने जो कहा है वही ग्रंथकर्ता कह रहे हैं। हे मित्र, बेटा धर्म कहाँ है? बहुत बढ़िया, तुम 4 महीना बड़ौद में नहीं सीख पाए और एक दिन नादरी में तुम ज्ञानी बन गए। समझो बेटा, क्यों? क्योंकि 4 महीने तुम प्रवचन नहीं सुने, आज तुमने प्रवचन सुन लिए। अब तुम सोचो कितनी बड़ी भूल की तुमने 4 महीने घूमते रहे। अब जब भी आओ तो क्या करोगे, प्रवचन सुनना है। एक दिन में ज्ञानी बन गए ना। धर्म कहाँ है? वस्तु के स्वभाव में। जो वस्तु के स्वभाव में धर्म है तो प्रत्येक वस्तु में धर्म का अन्वेषण करना चाहिए और किसी भी जीव की विराधना नहीं करना चाहिए। देवा श्रमणश्च नेरैतरिये जोनिगत जीवा जी विरेदा खलु मिच्छामि दुःखं हुज्ज। यानी अहिंसाशील है। तो अहिंसा धर्म वकील साहब बड़ो, चींटी को नहीं मारना, हाथी को नहीं मारना, इतना ही नहीं है मात्र। आपको मनुष्य की अहिंसा का पालन, हिंसा मत करो, त्रिंच की हिंसा मत करो, ये ठीक है। लेकिन मित्र, यदि आज बेटा तुम यहाँ आए हो, किसी देव को मारने जाओगे कभी? किसी देव को मारोगे? और तुम मार भी सकते क्या? नहीं मार सकते। नारकी को मारने जाओगे और मार भी पाओगे क्या? तो कम से कम आज नादिनी में आदिनाथ स्वामी के चरणों में बैठ करके इतनी प्रतिज्ञा कर लो, अपने जीवन में किसी नारकी को नहीं मारूंगा और देव को नहीं मारूंगा। कितने लोग हैं 2 गतिक जीवों की हिंसा का त्याग कर दो, नहीं कर पा रहे, कर दिया। अब सुनो ध्यान से। अब आप प्रश्न करोगे कि जब इनकी हिंसा होती नहीं है हमसे तो त्याग क्यों करा रहे हो? मित्र, अब समझ में आएगा आपको क्यों त्याग करा रहे हो। अब सोचो, तुमने नियम ले लिया, पालन करना। रावण ने अच्छा किया कि बुरा किया? रावण ने अच्छा किया कि बुरा किया? सीता का हरण करके बुरा किया कि नहीं किया? ठीक है। अब वो रावण चला गया नरक, ठीक है। अब तुम राम के भक्त हो कि रावण के? राम के हो, बराबर। अब राम भक्त है और रावण नरक चला गया। अब आप पुराण पढ़ रहे थे, पद्म पुराण, उसमें लिखा था कि रावण को नरक में जाकर के इतनी पीड़ा हुई, इतना कष्ट हुआ, नारकियों ने उसको मारा, पीटा, छील दिया। और आप पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते आपके मन में क्या आएगा? अच्छा हो रहा।
यहाँ भावों को पकड़ना पड़ेगा कि आपके मन में क्या चल रहा। बोले इसका ऐसे ही होना चाहिए था। बेटा तुम रावण को नरक को में मारने तो नहीं गए, पर यहाँ तुमने नरक की मारने की अनुमोदना कर डाली। ऐसा विचार भी नहीं करना, आज से तुमने नरक के हिंसा का त्याग किया है। और माना कि कोई व्यक्ति पहले बहुत बड़ा पापी था और बाद में धर्म करके वो बन गया देव, और तुमको मालूम चल गया वो जीव देव बन गया। बोले ऐसा पापी देव बन गया कैसे? जैसे कि कोई तुम्हारा मित्र था, बहुत उपद्रवी था, और बाद में वो नांद नहीं आया, धर्मात्मा बन के, और भट्टाचार्य ने उसका सम्मान कर दिया। और तुम वहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहे थे? बोले क्या सब पापी जीव है, इसका लो भट्टाचार्य ने सम्मान भी कर दिया। नहीं, वहाँ परिणाम संभालना है। जिस क्षण वो पापी था उसमें पापी था, आज तो धर्मात्मा, उसको धर्मात्मा के रूप में ही देखना पड़ेगा। इसलिए देव, मनुष्य, नारकी, त्रियंच, ये 4 गति के जीव हैं योनिगत। इन जीवों के प्रति जे जे विरहिता खलु, यदि मैंने इनकी विराधना की हो तस्मै क्षणम दुक्खड़म हुज्जा। मित्र, संसार में कितनी ऊंचे पद पर पहुंच जाना, लेकिन मानवता खोज कर नहीं जाना। जिनसेन जी मित्र, चाहे आप भट्टारक जी हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, विधायक जी हो, सांसद जी हो, मित्र समझ इन सब से कहना हम पहले मानव इसके बाद पद। आपसे भी कह रहा हूं, पहले मानवता इसके बाद पद, नहीं तो आपको मेरे मठ में जो आएगा, मैं यहाँ का सरदार हूँ। मित्र सरदार तुम जरूर हो, लेकिन हर जीव का कल्याण का भाव रखना। ऐसे कहाँ है सांसद जी? भैया अच्छा युवा सांसद हैं। देख बेटा, अपन मनुष्य है ना, मनुष्य हो ना आप, और मनुष्य में तो सबसे पहले मेरे मंदिर में भारत की मिट्टी के हम लाल हैं। कहाँ के भैया? मुझे मालूम है रुकड़ी के आप। भैया सांसद जी, आंख बंद करके अपने पूर्व के पुण्य की सराहना करो। जिसने लोग 100 साल के होके मर गए, वो सांसद नहीं बन पाए। तुम युवा अवस्था में सांसद बन के आए हो, ये धर्म का प्रभाव है बेटा, कभी धर्म से दूर मत रहना। और देश में आपको मालूम है, बम्बई में पूरे बहुत बड़ी घटना घटी थी। एक हिंदू साधुओं को भीड़ ने मार दिया था, याद है आपको? बेटा अपने शासनकाल में, चाहे हम सांसद रहें, मंत्री बने, चाहे घर में रहें, लेकिन किसी साधु संत की हत्या अपने देश में नहीं होने पाए और प्रदेश में नहीं होने पाए। संपूर्ण देश में धम्मस्य मूलम दया अहिंसा परमो धर्म का सूत्र मुझे यही मंगल आशीष सुखमय हो, आनंदमय हो। और संपूर्ण देश में सांसद नहीं, कोल्हापुर नहीं, तुम तो दिल्ली पहुंचो, परंतु दिल्ली पहुंच करके भी बिल्लियां नहीं देखना, अपने को धर्म देखना है। बराबर? बैठ जाओ। मित्र जिनसेन जी, इन सबको तुम नेता की याद मत दिलाया करो, माँ के बेटे की याद दिलाया करो। विश्व में कोई भी देश होगा, वहां की मिट्टी को मातृभूमि नहीं कहा जाता, एक भारत को माँ कहा जाता है। इसे तुम भारत माँ के बेटा हो, और जो बेटा होता अपनी माँ की लाज की रक्षा करता है। इसलिए मालूम सुब्रत सागर जी, अभी प्रणव सागर ने मुझे बताया कि मोदी जी रूस गए और रूस से अभी यूक्रेन गए। 2 शत्रु देशों में भारत घूम रहा है। मतलब भारत की महिमा देखो, इस युद्ध कराना नहीं सिखाता है, शांति सिखाता है। और दोनों से कहा है कि आपको जो है वार्ता से ही, चर्चा से ही, विसंवाद का संवाद करके ही समापन होगा।
अहिंसा ही भारत का वरदान है। और अच्छी बात है कि पूरे विश्व को यदि गुरुता को प्राप्त करा रहा तो भारत भूमि है, जो कि अहिंसा के बल पर ही यदि विजय हुई हमारी तो अहिंसा के बल पर हुई है, और विजय भविष्य में भी होगी तो अहिंसा के बल पर ही होगी। विश्व शांति होगी अहिंसा पर ही होगी, अन्य कोई उपाय है ही नहीं है। इसलिए क्या नाम भैया का है? ज्ञानी नाम सुना आपने? आपका नाम पता है आपको? बेटा अधीर मत होना, तुम्हारा नाम पिता ने रखा धैर्यशील। धैर्य भी और शील भी है, इसका ध्यान रखना। भूख के रह जाना पर अवक्ष नहीं खाना, धैर्य का परिचय देना। हम धैर्यशील हैं और कभी 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 जीवन में अधीर मत होना। जब भी विजय होती है तो आपको मालूम, धैर्य बिना लक्ष्मी, पट्टा रख दी इकड़े, धैर्य बिना लक्ष्मी, शौर्य बिना विजया, दानेन बिना यशा, ज्ञाने बिना मोक्षा कुतः। धैर्य के बिना लक्ष्मी जितने बनिए ना व्यापारी लोग। एक दिन धैर्यशील भैया, मैं भीलवाड़ा में चातुर्मास कर रहा था। शाम के समय एक कपड़ा बेचने वाला निकलता है, बगल में अगल में माताओं ने, इनकी आदत रहती है माता को, वो उसकी पूरी पोटी उतरवा ली बेचारे की, पूरी खुलवा दी, एक टुकड़ा नहीं लिया उसने। फिर पोटी लपोटी, फिर आगे बढ़ा, 2 घर चला, वहाँ की एक माने फिर से उतरवा ली, कुछ भी नहीं लिया बेचारा, तब भी आगे निकल गया। फिर पीछे मुड़ कहता है, उसकी बिक्री होने लगी कि ओहो कितना बेचारे को धैर्य है, इतना धैर्य होगा, पूरा उतरवा लिया, फिर लपेट लिया, फिर लेके चल दिया। क्यों भाई, तुम तो सब व्यापारी हो, कितना धैर्य है। ओहो हो, इतना धैर्य साधु बन के रख लो ना तो भगवान बन जाओ। तो धैर्य बिना लक्ष्मी, जितने लक्ष्मीपति होते ना वो धीरता से होते हैं। धैर्य के बिना लक्ष्मी नहीं मिलती है, शौर्य बिना विजय, शूरता के बिना विजय नहीं मिलती है। और कितनी धनपति बन जाओ दोषी, दान देना नहीं जानते, यश नहीं मिलेगा। यश उन्हें मिलता जो दान देना जानते हैं। दाने बिना यशा, और दान के बिना यश नहीं मिलता। ज्ञाने बिना मोक्षा, और ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए भट्टारक जी, ज्ञाने बिना मोक्षा, ज्ञान के ना मुक्ति नाही, समझे ज्ञानी। इसलिए जाओ अपने जीवन में धैर्यशील, धैर्य मत छोड़ना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की